बच्चों, आज हम जानेंगे कंप्यूटर का रेखा चित्र। ये जो इस वक्त आपको दिख रहा है, ये कंप्यूटर का एक रेखा चित्र यानी डायग्राम है। इस डायग्राम में बहुत सारे अवयव मीन्स बहुत सारी उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो है यहाँ जहाँ पर आपका माउस का पॉइंटर दिखाई दे रहा है, वो है इनपुट यूनिट। सबसे पहले जो हमको दिखाई दे रहा है वो है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट वो होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं। इस बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा कहलाता है। जो भी चीज़ है, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में जाना कि हम लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि कंप्यूटर को बताई, तो वो हो गया हमारा डेटा। तो डेटा हम लोग कंप्यूटर को इनपुट यूनिट के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो वो डेटा सबसे पहले प्राथमिक स्मृति में जाता है। इनपुट यूनिट द्वारा प्रदान किया जा रहा डेटा सबसे पहले प्राथमिक स्मृति में जाता है। यहाँ जो गाढ़ी रेखाएं हैं बिना डॉट वाली, ये डेटा सिग्नल को डिनोट करती हैं, दर्शाती हैं। प्राथमिक स्मृति में पहुंचने के बाद डेटा जाता है अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में। यह अंकगणितीय व तार्किक यूनिट ही वो यूनिट है जहां पर उस पर प्रोसेसिंग होती है, अर्थात यह सीपीयू या प्रोसेसर का एक भाग है। अंकगणितीय व तार्किक यूनिट जितना भी अंकगणित का काम हो, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, या फिर ये तो अंकगणित हो गया। तार्किक तार्किक का अर्थ होता है तर्क करना। क्या एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है अथवा बड़ी है या बराबर है, ये तर्क भी यहीं पे होता है। एक इसका उदाहरण ये देते हैं कि मान लीजिए पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या है 3। तो अगर इसमें तर्क करना हो कि क्या 5 3 से बड़ा है या 5 3 से छोटा है या 5 3 के बराबर है, तो ये तर्क भी यहीं पर अंकगणितीय व तार्किक यूनिट के अंदर ही होता है। जो यहाँ से अर्थात प्राथमिक स्मृति से अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में जाता है, वो होता है डेटा। क्योंकि अभी जो इनपुट यूनिट के माध्यम से जो हम लोगों ने डेटा कंप्यूटर को दिया है वो प्राथमिक स्मृति में आया और इसके बाद वो गया ऊपर अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में। यह अभी भी डेटा ही है, अर्थात इस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई है। अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में इस पर प्रोसेसिंग होती है तथा यह सूचना में परिवर्तित हो जाता है। वो सूचना जो हमारे काम की है, हमको चाहिए, उस डेटा को सूचना में परिवर्तित यही किया जाता है, अर्थात प्रोसेसिंग का कार्य यही होता है अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में। अब वह डेटा जो अब सूचना बन चुका है वो वापस प्राथमिक स्मृति में आता है। इसके बाद अगर इस सूचना को हमको आउटपुट अगर इस सूचना को हमें आउटपुट यानी दिखाना है, तो हम लोग उसे आउटपुट यूनिट की तरफ भेज देते हैं। और नहीं तो अगर इस सूचना को हमको सेव करना है, सुरक्षित रखना है, तो इसे द्वितीयक स्मृति की तरफ भेज दिया जाता है। प्राथमिक स्मृति से ही यह सूचना अगर सुरक्षित रखनी है तो वह द्वितीयक स्मृति की तरफ चली जाती है। ये हो गया हमारा डेटा और सूचना, अर्थात डाटा और सूचना का फ्लो। पर एक और ऊपर जो बॉक्स हमको दिख रहा है, डिब्बा हमको दिख रहा है, उसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इस पूरे रेखा चित्र में जो भी कार्य हो रहा है वह सब कंट्रोल यूनिट द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल यूनिट ही ये डिसाइड करता है, ये तय करता है कि इनपुट यूनिट से डेटा कब प्राथमिक स्मृति में जाएगा, कैसे जाएगा,
प्राथमिक स्मृति में डेटा जाने के बाद वह कहाँ सेव होगा, कितनी देर के लिए वहां रहेगा, कितनी देर बाद उस डेटा को अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में जाना है, ये सारी चीजें भी कंट्रोल यूनिट ही तय करता है। अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में डेटा पर प्रोसेसिंग होने के बाद जब वह सूचना बन जाती है, उसके बाद वो सूचना वापस आके कहाँ पर सेव होगी, उस सूचना को क्या हमें दिखाना है यानी आउटपुट यूनिट पर भेजना है, या उस सूचना को हमें सेव करना है, सुरक्षित रखना है, तो फिर इसे द्वितीयक स्मृति पर भेजना। यह सभी जो चीजें तय होती हैं वो कंट्रोल यूनिट द्वारा होती हैं। समझने में हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ी दिक्कत हो, पर इस वीडियो को 2-3 बार देखने पर आप पाएंगे कि ये उतना कठिन नहीं। नीचे की तरफ जो दो रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, यह गाढ़ी रेखा है और यह डॉटेड रेखा है, टूटी हुई रेखा। तो जो गाढ़ी रेखा है वह हमारा डेटा सिग्नल दिखा रही है, यानी डेटा अथवा सूचना का फ्लो, इनपुट यूनिट से प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक स्मृति से अंकगणितीय व तार्किक यूनिट, वापस भी आने की, उसके बाद प्राथमिक स्मृति से सूचना का आउटपुट यूनिट पे जाना या द्वितीयक स्मृति पे जाना, ये सारी चीजें डेटा सिग्नल डॉट हमको डार्क कलर की लाइन में दिखता है। कंट्रोल यूनिट के जो सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल, वो हमें डॉटेड लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, माने टूटी हुई लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल यूनिट से हर एक बॉक्स जुड़ा हुआ है, इनपुट यूनिट भी, प्राथमिक स्मृति भी, कंट्रोल यूनिट भी, कंट्रोल यूनिट से अंकगणितीय व तार्किक यूनिट भी, आउटपुट यूनिट भी तथा द्वितीयक स्मृति भी। तो कंट्रोल सिग्नल सभी बॉक्सेस को जोड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं यहाँ कंट्रोल यूनिट से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी विस्तार पे कि ये इनपुट यूनिट, प्राथमिक स्मृति, आउटपुट यूनिट, अंकगणितीय व तार्किक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, द्वितीयक स्मृति, यह सब क्या है। तो सबसे पहला जो बॉक्स था इनपुट यूनिट, ये वो यूनिट है जिसके माध्यम से हम अपना डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं। अब आप सभी को ज्ञात है कि कीबोर्ड के माध्यम से हम कोई भी चीज को टाइप करके, कुछ भी टाइप करके हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। माइक, जिससे इस वक्त मैं भी बोल रहा हूँ, माइक के द्वारा हम ध्वनि तरंगों को, माने ध्वनि को, आवाज को कंप्यूटर में फीड करते हैं। उसी प्रकार स्कैनर, यह एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा कागज वगैरह पर जो प्रिंटेड होता है, छपा हुआ होता है, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। तो यह हो गया हमारा इनपुट यूनिट, जिसके उदाहरण है कीबोर्ड, माइक, स्कैनर। इन यूनिट के माध्यम से हम लोग, इन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, पहुंचाते हैं। अगला दिखाया जा रहा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वह यूनिट होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें जो सूचना है वो वापस उपलब्ध कराता है। हम लोग जो भी सूचना होती है वो मॉनिटर पर देखते हैं, जिसका सही से अगर कहा जाए ऑफिशियल नाम, उसका नाम होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह मॉनिटर होता है कंप्यूटर में लगा हुआ, जैसा हम सबने देखा है। उसके अलावा जो ऑडियो मीन्स ध्वनि जो कंप्यूटर हमको सुनाता है वो हमको स्पीकर पर सुनाई देती है। माइक द्वारा जो हमने बोला है, अगर उसको भी प्रोसेस किया है तो स्पीकर पर हमें वो आउटपुट मिलता है। स्कैनर द्वारा कागज का जो स्कैन किया हुआ है उसका प्रिंट अगर मुझे निकालना है, कागज पर दोबारा चाहिए, तो प्रिंटर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अर्थात आउटपुट यूनिट वो होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर हमें सूचना को उपलब्ध कराता है, वापस देता है, जिनके उदाहरण है मॉनिटर यानी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है प्रिंटर आदि। तीसरी चीज जिसका यहां पर मेंशन किया हुआ है वो है प्राथमिक स्मृति। प्राथमिक स्मृति दो प्रकार की होती है, रैम तथा रोम। इनके बारे में हम लोग ज्यादा जानेंगे अगले वीडियोस में, क्लास में। इसके बाद आता है द्वितीयक स्मृति।
द्वितीयक स्मृति वह स्मृति होती है जिसमें हम अपना डेटा अथवा सूचना सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क या हमारी सीडी, डीवीडी, आपने इसके अलावा और भी सुने होंगे, पेन ड्राइव हो गई है, मेमोरी कार्ड जिसको आप बोलते हैं माइक्रो एसडी कार्ड, ये सब जो है द्वितीयक स्मृति के उदाहरण हैं। अगला जो दिखा रहा है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय व तार्किक यूनिट, जिसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, यह इसको शॉर्ट में ALU भी कहते हैं, यह भी सीपीयू का ही एक भाग है। आपको मैं ये यहाँ पर बताना बहुत आवश्यक जानता हूँ कि हम जब कंप्यूटर का कैबिनेट खोलते हैं, उसका सीपीयू का बॉक्स जो ऊपर का होता है वो हम खोलते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिसके अंदर कोई ऐसा डिब्बा लगा हो जो कंट्रोल यूनिट का काम कर रहा है। ऐसा कोई डिब्बा नहीं लगा होता है जिस जो अंकगणितीय व तार्किक यूनिट का काम कर रहा है, या कोई डिब्बे में प्रश्न। ये सब रेखा चित्र माने हमारे समझ के लिए है कि कंप्यूटर कार्य कैसे कर रहा है। हाँ, कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय व तार्किक यूनिट कंप्यूटर के सबसे जरूरी भाग, उसके सीपीयू यानी उसके प्रोसेसर का एक भाग है, जिसको हम बिना किसी उसके कंप्यूटर का मस्तिष्क कह सकते हैं। जिस तरह हम इंसानों में दिमाग है, हम लोग सब लोग अपने दिमाग से ही सोचते हैं, सारे कार्य हम लोग का दिमाग ही कंट्रोल करता है, सारी कैलकुलेशन, सारे फैसले लेना सब हमारे दिमाग के द्वारा ही होता है। उसी तरह कंट्रोल यूनिट और तथा अंकगणितीय व तार्किक यूनिट सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इस तरह आज हम लोगों ने कंप्यूटर का रेखा चित्र जाना। एक बार रिवाइज करने के लिए मैं फिर से आपको बता दूं कि इसकी क्रियाविधि कैसी है। इनपुट यूनिट, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माइक, स्कैनर आदि, इनके द्वारा दिया गया डेटा सर्वप्रथम प्राथमिक स्मृति में जाता है, रैम में जाता है। यह डेटा रैम में सेव होता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद इसे प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय व तार्किक यूनिट में भेज दिया जाता है। अंकगणितीय व तार्किक यूनिट ही वह भाग है जहां पर उस पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में वह डेटा सूचना बन जाता है। अब यह सूचना वापस प्राथमिक स्मृति में आती है, और अगर इस सूचना को हमें दर्शाना है मॉनिटर पर या प्रिंटर पर या स्पीकर पर, तो उसे आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि पर भेज दिया जाता है, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए। परंतु अगर हमको यह सूचना द्वितीयक स्मृति में सेव करनी है, सुरक्षित रखनी है, तो वो सूचना द्वितीयक स्मृति में भेज दी जाती है। इन सभी कामों को जो कंट्रोल करता है वह है कंट्रोल यूनिट। यह सभी डेटा फ्लो कहां से कहां जा रहा है, किस समय जा रहा है, कितनी देर के लिए होगा, सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और इस तरीके से आज हमारा कंप्यूटर का रेखा चित्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाता है।